एक बरही से आया था, शायद आपके संज्ञान में होगा। एक सरकारी डॉक्टर ने निजी नर्सिंग होम में रेफर किया था और एक सदर अस्पताल का मामला था जहां पर 1 घंटे तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी गायनो वार्ड का ओटी का दरवाज़ा नहीं खुला था। जेबी केसेस हजारीबाग से लेकर हमलावर नहीं दिख रही। देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हजारीबाग एक शहरी क्षेत्र है और सत्य को स्वीकार करने में हम लोग कभी संकोच नहीं किए हैं। तो शहरों में थोड़ा सा हम लोग का जो सांगठनिक प्रभाव है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा सा अभाव दिखा है। तो निसंदेह हम लोग यहाँ जैसे अपने संगठन को दुरुस्त करेंगे, इसमें तमाम जन मुद्दों के साथ हम लोग मुखरता के साथ दिखेंगे। 1932 के मुद्दे पर आप मौन हो गए या गौन? नहीं, मौन भी नहीं है और ना ही गौन है कुणाल जी। आपको जानकारी होगी विधानसभा बजट सत्र का जो अंतिम दिन है, जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प का दिन कहते हैं, वो दिन ऐसा होता है कि जिसमें जब तक उसमें सभी विधायक अपना कोई ना कोई संकल्प डालते हैं और उस पर बहस होता है। चाहे उसके लिए अगर रात भर चलेगा विधानसभा तो रात भर चलती है। तो उस दिन मेरा बहस ही था 1932 के कत्यान पर और सरकार का उत्तर था प्रक्रियाधीन। तो आपको भी जानकारी है कि भाई वो सरकार की चीजें हैं, जो मेजोरिटी के साथ सत्ता में बैठे हैं उनको करना है। बाकी हम आवाज सड़कों पर उठाते थे, सदन में भी हम उठा रहे हैं। ये सवाल इसलिए था ना कि अभी आप डिफेंसिव हो गए। पहले जब वो विधायक नहीं थे तो हर जगह 1932 को बहुत प्रखरता से और कट टू कट बात करते थे। नहीं, अभी भी है तो थोड़ा बड़ा डिफेंसिव मोड में। नहीं, डिफेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी हम स्थानीय नीति 1932 कत्यान ऑब्लिक तमाम जो झारखंड की नीतियां हैं उनके समर्थक हैं और सदन में भी हम मजबूती के साथ उन बातों को रख भी रहे हैं। और एक बात, जब विधायक बने तो एक बड़ा वायरल हुआ था जब आप बोले थे कि पटक के मारेंगे, नाजिर को बोले थे। क्या विधायक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए या फिर जरूरत पड़ती है? देखिए, जरूरत पड़ती है, सही बात है। अगर एक संवैधानिक पद में है या फिर अगर एक सामान्य नागरिक भी हैं तो मानव जीवन में दूसरे मानव के लिए आप इस भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम भी उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया ने ये देखा, चूंकि विधायक का बोली था कि पटक के मारेंगे, सबने देखा, लेकिन उसकी उस बोली के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने गरीब आदमी से 10,000 रुपये घूस लिया था। तो स्वाभाविक उसके उस व्यवहार से हमारी वो बोली निकली। अगर वो व्यवहार उसका नहीं होता शायद उस बोली का हम उपयोग नहीं करते। जिस तरीके से देख रहे हैं वो हमको लगता है कि सिर्फ चूंकि मंत्री पद मिला है तो उस मंत्री पद के नाते झारखंड भ्रमण हो जाता है, थोड़ा सा तामझाम हो जाता है और थोड़ा सा मीडिया में बने रहते हैं। बाकी स्थिति क्या है इस छुपा नहीं। आज राज्य में सबसे ज्यादा अगर व्यवस्था ठीक नहीं है किसी चीज की तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिल्कुल बेकार स्थिति में है। आप चूंकि रांची हम उतना नहीं जाते, धनबाद बराबर जाते हैं, तो वहाँ कई ऐसे कक्ष है जहाँ पर आप खड़ा नहीं रह सकते हैं, इतना बदबू आता है। डॉक्टर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो उनको दुरुस्त करने के लिए सरकार को सार्थक दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जयरामदास जेल के में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार विधायक कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अगर हमको अगला बार वोट ना भी करेंगे तो हम टू दी पॉइंट कहते हैं कि विधायक कुछ नहीं कर पाएगा। कि प्रवास की समस्या सरकार से, सरकार की नीतियों से समाधान होगी, एक विधायक से नहीं होगा। वो हमें वोट करें या ना करें। एक सवाल था सीजीओ को लेकर पिछले 6 महीने से कुछ भी निकल कर नहीं आया, तो उसके लिए जैसे आप राज्यपाल से मुलाकात इससे पहले करते हुए दिखे तो में भी चुनाव लड़ेगी? देखिए, निसंदेह चूंकि नगर निगम का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। नगर का विकास नगर निगम के चुनाव से तय होता है। तो जब तक आप विकास की भागीदारी में नहीं रहेंगे, लोग आपको राजनीतिक सक्रियता में नहीं देखेंगे तो आपके ऊपर ढलेंगे नहीं। तो लिहाजा हमें अगर नगर में कुछ करना है तो नगर में अपने नेता चाहिए, तो उसके लिए नगर निगम का चुनाव महत्वपूर्ण है। एक इम्पोर्टेंट सवाल था, बड़का गांव में कार्यक्रम है, हम लोग का कार्यकर्ता मिलन समारोह सदस्यता अभियान है और साथ ही साथ वहाँ 3 ऐसे स्पॉट है जहाँ पर वहाँ के लोग कुछ मुद्दों के साथ धरना पर बैठे हैं। उस धरना को भी समर्थन देना है, उस धरने में भी जाना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़का गांव विधानसभा का कार्यक्रम है। तो जाने के क्रम में चूंकि हम लोग पलामू से आ रहे थे, रात्रि हो चुकी थी, तो हजारीबाग में ही स्टे किए और फिर यहाँ से बड़का गांव के लिए निकलेंगे। चूंकि सर्किट हाउस शायद जगह नहीं था, सर्किट हाउस के लिए ही हम लोग कॉल किए थे। हमारे महेंद्र जी और संजय जी को जिम्मा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ जगह नहीं है। तो हमारे एक मित्र है और बोले कि नहीं अगर विधायक जी आएंगे तो हमको कोई शुल्क नहीं चाहिए, बस अगर खाना वाना खाएंगे तो उसका आप शुल्क दे दीजिएगा। तो फिर बोले ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम लोग वहीं आ जाते हैं। झारखंड भवन और सर्किट हाउस में जगह नहीं मिली।